हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अप्रोच से जीपीएससी में। इस क्वेश्चन को पूरा कर लेना, इस सीरीज को एक बार गो थ्रू हो जाना। निश्चित तौर पे बोल रहा हूँ मैं, 2 से 4 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट ही होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसमें टॉप 100 क्वेश्चंस बताए गए हैं। अगर आप इसको देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। भले 2 पार्ट में आ सकता है, लेकिन आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए। आपका नेशनल जो जीके है उसके लिए बहुत हेल्प मिलेगा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बार बार उसी एरिया से रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप इसको देखते हैं तो सीजीपीएससी में यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। आपके लिए हेल्प मिलेगा, आपको निश्चित तौर पर हेल्प मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, मेरे को सपोर्ट करो। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला। जोधपुर के दीवान के द्वारा किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम प्रतिनिधित्व हासिल किया गया था? सबसे पहला मुस्लिम प्रतिनिधित्व हासिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1885, दिया है 18, ऑप्शन बी दिया है 1887, ऑप्शन सी 1893, डी 1905। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम प्रतिनिधित्व 1887 को हासिल किया गया था। और कौन था वो? बरूहुद्दीन तैयब जी, जो जोधपुर के दीवान थे। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। उसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भारतीय राष्ट्रीयता की साझेदारी को प्रोत्साहन करने के लिए आगे आया और इस प्रतिनिधित्व ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक व्यापक और समान प्रतिनिधित्व के रूप में मजबूती प्रदान की है। अब दोनों मिल गए इसमें, इसी वजह से हिंदू और मुस्लिम, तो इसकी व्यापक और समान प्रतिनिधित्व बढ़ते गया। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रोलेट एक्ट का भारतीय समाज पर सबसे प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ा? ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन का विस्तार। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संसद में विरोध का निषेध। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रांतीय सरकारों का गठन। तो इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन का विस्तार। रोलेट एक्ट जब हुआ था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग को घायल हो गए और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। तो भारतीय समाज को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रेरित किया। यह कानून भारतीयों की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को सीमित करता था, जिससे भारतीयों में असंतोष और विरोध की भावना जागृत हुई। इस कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारत में व्यापक विरोध और लोगों में असहमति फैलती गई। जो क्या किया, लोगों को भड़काने का कार्य किया और लोग एकजुट हुए और लगातार कार्य करते गए। क्वेश्चन नंबर 3। सूरत विभाजन और उसके परिणाम को देखते हुए सूरत विभाजन और उसके परिणाम को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह विभाजन कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। बी, इस विभाजन में भारतीयों ने एकजुटता आई और आंदोलन तेज हुआ। ऑप्शन सी, विभाजन के कारण कांग्रेस को एक समान नेतृत्व प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी, सूरत विभाजन का परिणाम स्वरूप कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ा। तो सभी को पता है कि सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था। कांग्रेस के अंदर उग्र और नरमपंथी के बीच के विचारधाराओं के विरुद्ध के कारण यह हुआ था। हालांकि यह कांग्रेस को अस्थायी रूप से कमजोर कर दिया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में एकजुटता और स्वतंत्रता संग्राम में एक नया उत्साह का संचार हुआ। इसके बाद कांग्रेस में एकजुटता को पुनः प्राप्त किया गया और आंदोलन तेज हो गई। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी,
इस विभाजन से भारतीयों में एकजुटता आई और आंदोलन तेज हुआ। सूरत जो हुआ था, विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था, पर ये 1916 में भी मर्ज हो गया। तो यहाँ तो स्प्लिट हो गया था, पर यहाँ ज्वाइन हो गया और इसके कारण लोगों में एकजुटता बनी और इसका एक राइट आउटकम बना। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह के बीच में क्या प्रमुख अंतर पूछा इसमें। तो चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए है, चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। बी, चंपारण सत्याग्रह में मुख्य मुद्दा किसानों का था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह में किसानों का कर का मुद्दा था। ऑप्शन नंबर सी, खेड़ा सत्याग्रह में हिंसा का सहारा लिया गया, जबकि चंपारण सत्याग्रह अहिंसा था। ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह में अंग्रेजों की सामरिक नीति का विरोध किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह में मुख्य मुद्दा किसानों का था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह में किसानों का कर का मुद्दा था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में हुआ था। गांधी जी से जुड़े हुए क्वेश्चन जीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसका मुख्य अंतर यह था कि चंपारण में बिहार के किसानों पर बुरी तरह से शोषण हो रहा था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह में किसानों को कर न भरने के कारण दंडित किया जा रहा था। तो गांधी जी ने इन दोनों आंदोलन में किसानों के अधिकार की रक्षा की थी। तो ऑप्शन नंबर बी है, चंपारण सत्याग्रह में मुख्य मुद्दा किसानों का था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह में किसानों का कर का मुद्दा भी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत विभाजन के कारण कौन सा कथन सही नहीं है। ए, उग्रपंथी और नरमपंथी नेताओं के बीच मतभेद ने यह विभाजन उत्पन्न किया। बी, कांग्रेस के आंतरिक संघर्ष के कारण भारतीय राष्ट्र आंदोलन को चोट पहुंची। सी, सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस में एकजुटता बढ़ी। डी, विभाजन के बाद कांग्रेस में पुनः सुधारात्मक कदम उठाए गए। तो इसके आंसर नंबर है इसका, सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस में एकजुटता बढ़ी थी। कुछ देर पहले किए थे इसको। सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो हिस्सा में बांट दिया गया था, उग्रपंथी और नरमपंथी। इस विभाजन के बाद कांग्रेस में एकजुटता नहीं बढ़ी, बल्कि संघर्ष और विभाजन की स्थिति और बिगड़ गई। विभाजन ने कांग्रेस के संगठन को कमजोर किया और इसका प्रभाव स्वतंत्रता संग्राम की गति पर पड़ता गया। हालांकि बाद में कांग्रेस में फिर एकजुटता आ गई। कब आई? 1916 में आई। होम रूल जब एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया, तो उस समय ये फिर से एकजुट हो गई, गर्मपंथी और नरमपंथी आपस में मिल गए। क्वेश्चन नंबर 6, रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी का अहिंसा विरोध आंदोलन किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था। 1919 के रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी का अहिंसा विरोध आंदोलन किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था। ए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। बी, स्वराज पार्टी। सी, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत रूप से। डी, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जन आंदोलन। तो इसका आंसर है, उस समय जब 1919 गांधी जी कांग्रेस में मर्ज हो चुके थे, तो इसका आंसर सीधा होगा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी। गांधी जी ने 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ अखिल भारतीय
कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रायोजित अहिंसा विद्रोह आंदोलन शुरू किया। इस एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सानिध्य अवज्ञा की नीति अपनाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को जन आंदोलन में शामिल किया। गांधी जी का यह विरोध गांधीवादी अहिंसा का पहला प्रयोग था। गांधीवादी अहिंसा का पहला प्रयोग था। अगर यही क्वेश्चन आ जाए, गांधी जी अहिंसा का पहला प्रयोग कहाँ किए थे, तो ये रॉलेट एक्ट के अंदर अहिंसा का पहला प्रयोग किए थे। यह आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ कौन सी वैश्विक घटना घटी? ए, विश्व युद्ध 2 का समापन। बी, ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन। सी, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार। डी, एशिया में साम्राज्यवादी ताकतों का संघर्ष। भारत की स्वतंत्रता के साथ कौन सी वैश्विक घटना घटी थी? क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो 1947 के बाद क्या हुआ? पूरे विश्व में विश्व युद्ध का समापन हो गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। यह समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक समापन हुआ था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य पर एक गहरी आर्थिक और राजनीतिक दबाव पड़ा। युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को भारत से स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को भी तेज कर दिया, जिससे भारत क्या हो गया था? आजाद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल विभाजन के बाद सूरत विभाजन के कारण कांग्रेस में किस तरह की आंतरिक चुनौतियां उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए, नरमपंथियों का उग्रवादियों पंथियों के साथ गठबंधन। बी, कांग्रेस में विचारधारात्मक संघर्ष और गुटबाजी का बढ़ना। सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठन। डी, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कांग्रेस का विभाजन। तो इसका आंसर है कांग्रेस में विचारधारात्मक संघर्ष और गुटबाजी का बढ़ना। बंगाल विभाजन के बाद सूरत विभाजन के कारण कांग्रेस में किस तरह की आंतरिक चुनौतियां उत्पन्न हुई थी? तो कांग्रेस में विचारधारात्मक संघर्ष और गुटबाजी का बढ़ना। बंगाल विभाजन 1905 के बाद सूरत विभाजन 1907 कांग्रेस के भीतर गहरे विचारधारात्मक संघर्ष और गुटबाजी का परिणाम था। एक गुट का नेतृत्व उग्रपंथियों नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक ने किया, जो संघर्ष की ओर बढ़ने के पक्षधर थे, जबकि नरमपंथी, जिसमें गोखले और एनी बेसेंट थे, ब्रिटिश शासन के साथ समझौते करने की नीति का पालन कर रहे थे। इस विभाजन में कांग्रेस कमजोर हुई और स्वतंत्रता संग्राम में अस्थिरता उत्पन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के बीच में क्या अंतर है? ए, रॉलेट एक्ट को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस लिया गया। बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। सी, रॉलेट एक्ट के तहत जलियांवाला बाग में प्रदर्शन हुआ था। रॉलेट एक्ट की स्वीकृति जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय हुई थी। तो आंसर इसका बी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। रॉलेट एक्ट जो आया था कानून, ऐसा कानून था जो भारतीयों के लिए सुटेबल नहीं था। यह 1919 में कानून लाया गया था। इसके खिलाफ पूरे भारत में विरोध फैला था, क्योंकि यह भारतीयों के मौलिक अधिकार
को कुचलने वाला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में होने वाले प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। जनरल डायल ने बिना चेतावनी के गोलीबारी करके निहत्थे भारतीयों को मार डाला, जिसमें महिलाएं, बच्चे और लोग शामिल थे। यह घटना भारत के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य को की बर्बरता का प्रतीक बनाया और स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ लाया, जिससे लोग और ज़्यादा एक्टिव हो गए और इसका घातक परिणाम ब्रिटिश सरकार को आगे भुगतना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया असहमति के बाद सहमति नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने मुसलमानों के लिए अधिक राजनीतिक अधिकार की मांग की। बी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन शुरू किया। सी, भारतीय सैनिक को ब्रिटिश सेना में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। डी, ब्रिटिश वस्त्रकारों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ाने का एक नया नियम सोचा गया। इसका आंसर बी है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन शुरू करना। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों से ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग बंद करने की अपील करना था। इस आंदोलन में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, उनके खिलाफ हिंसक घटनाओं का विरोध और स्वदेशी वस्तुओं के समर्थन। गांधी जी ने इस सक्रिय रूप से अहिंसा का पालन करते हुए भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अपील की थी। क्वेश्चन नंबर 11, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो ये इजी क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीयों की स्वतंत्रता की प्राप्ति करना था, जिसमें गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों से तत्काल भारत छोड़ने की अपील की थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था, करो या मरो आंदोलन का एक नारा दिया था, जिसमें भारतीयों के भीतर स्वतंत्रता प्राप्त करने का जोश और उमंग उत्साह बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 12, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट और नमक सत्याग्रह सॉल्ट मार्च के बीच में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए है, नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। ऑप्शन नंबर बी, नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से स्वतंत्र था। ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने नमक सत्याग्रह को समाप्त कर दिया था। इसको आंसर है ए, नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। अब देखो, दोनों 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत शुरुआत की गई थी। गांधी जी ने दांडी मार्च के रूप में यह आंदोलन शुरू किया था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा नमक पर लगाए गए कर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर अवैध नमक बनाने की शुरुआत की थी, जिससे ब्रिटिश शासन को एक बड़ा झटका लगा और यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा था, जिसमें भारतीयों ने ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करने का आह्वान किया। दांडी मार्च जो हुआ था 13 मार्च
1930 से शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मुख्य क्या परिवर्तन हुआ था? भारत सरकार 1935 में मुख्य परिवर्तन क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है भारत में संप्रभुता की स्वीकृति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में स्वतंत्रता दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, भारतीयों को पहली बार केंद्र में सरकार बनाने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का समापन किया गया था। तो समापन तो हुआ नहीं था, तो एक ऑप्शन तो डायरेक्ट कट जाता है। संप्रभुता भी नहीं दिया गया था, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभा में चुनाव में स्वतंत्रता दिया गया था, तो यही ऑप्शन होगा। पहली बार नहीं हुआ था, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत में संघीय प्रणाली को अपनाया गया था। संघीय प्रणाली को अपनाया गया था। इसमें प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में स्वायत्तता दी गई थी। यह अधिनियम भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाला था, जिसमें प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्तियां दी गई थी। हालांकि प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्तियां दी गई थी। हालांकि इस अधिनियम ने भारतीयों को पूरी स्वायत्तता नहीं मिली थी और यह ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन यह भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना, अब मुस्लिम लीग का भी स्थापना हुआ था 1906 में स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति। भारतीयों के लिए, ऑप्शन नंबर ए है भारतीयों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का समापन। ऑप्शन नंबर सी है मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों का रक्षण। ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना। तो इसको ऑप्शन सी जो है, मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा। मुस्लिम लीग किस लिए बनेगा भाई? मुस्लिमों के लिए जब लीग बना रहे हो तो उसका सीधी सी बात है, उसके राजनीतिक अधिकारों या सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसा बनाया जाएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। इसके संस्थापक नेता ने यह महसूस किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुसलमानों का आवाज दब रही है और उनके अधिकारों की उपेक्षा हो रही है। मुस्लिम लीग का गठन एक सामाजिक संगठन के रूप में हुआ था, जो मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश शासन के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, फिर भी देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य बनाना। बी, भारत में स्वराज की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना। सी, भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना से बाहर करना। और ऑप्शन नंबर डी है, भारत में मुस्लिम लीग के वर्चस्व को बढ़ाना। इसका आंसर, सीधा आंसर है स्वराज प्राप्ति के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना, उसे भगाना। भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, जो महात्मा गांधी द्वारा 1942 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ शुरू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना और ब्रिटिश साम्राज्य को छोड़ने के लिए मजबूर करना है। यहाँ आंदोलन गांधी जी द्वारा करो या मरो आह्वान पर आधारित था। गांधी जी ने भारतीयों से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पूर्ण असहमति और प्रतिरोध अपील की थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान किस घटना को सबसे हिंसक माना गया? भारत और पाकिस्तान। ए, शिमला समझौता। बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सी, बंगाल विभाजन। और डी, भारत और पाकिस्तान का विभाजन और इसमें और उससे जुड़ी घटनाएं।
तो यह जो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और पाकिस्तान का विभाजन और उससे जुड़ी हुई हिंसक घटनाएं जो बहुत घातक थी। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी और सबसे हिंसक घटना मानी जाती है। विभाजन के दौरान हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग अपने घर से विस्थापित हो गए, बेघर हो गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख समुदाय के बीच में धार्मिक हिंसा ने विभाजन को और अधिक भयानक बना दिया। यह विभाजन मुख्य रूप से मुस्लिम लीग की मांग पर आधारित था, जिसे पाकिस्तान के रूप में अलग मुस्लिम राज्य की मांग की थी, जो बहुत घातक रहा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पहले स्पष्ट मतभेद किस मुद्दे पर थे? ए, बंगाल का विभाजन, बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी, स्वराज पार्टी का स्थापना, डी, पाकिस्तान का गठन। तो इसका आंसर है बंगाल का विभाजन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पहले स्पष्ट मतभेद किस मुद्दे पर थे? तो बंगाल का विभाजन 1905 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद का मुख्य कारण था। ब्रिटिश साम्राज्य ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था। यह हिस्सा हिंदू बाहुल्य और दूसरा मुस्लिम बाहुल्य के आधार पर बांटा गया था। कांग्रेस इस विभाजन का विरोध करती थी क्योंकि वह समाज में सांप्रदायिक द्वेष बढ़ा और हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर कर रहा था। तो मुस्लिम लीग ने हालांकि इस विभाजन का समर्थन किया था क्योंकि उसे लगता था कि इससे मुसलमानों के हितों को और बेहतर रक्षा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करने का अधिकार था। बी, जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता देने का अधिकार था। सी, भारतीय राज्यों को संघ से बाहर करने का अधिकार था। डी, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार था। इसका आंसर है बी, जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान किया गया था। अनुच्छेद अब तो नहीं रहा। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्राप्त होती है। सॉरी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को अपने संविधान बनाने और स्वतंत्र रूप से कानून बनाने और भारतीय संविधान के कुछ हिस्सों को लागू करने से मुक्त रखा गया। इसे भारतीय संघ में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थितियों को बनाए रखने के लिए रखा गया था। 1919 में इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर को पुनः भारतीय संविधान के तहत सामान्य राज्य बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, सूरत विभाजन 1907 के बाद कांग्रेस के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या बदलाव आई? 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ था उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या बदलाव आया था? कुछ ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस का एकजुट होना और आंदोलन को नया उत्साह मिलना। बी, कांग्रेस का कमजोर होना और स्वतंत्र संग्राम में अनिश्चितता आना। सी, ब्रिटिश सरकार का विरोध और मुस्लिम लीग का गठन। डी, कांग्रेस का विस्तार और नई पार्टी का स्थापन। तो क्या आया था? कांग्रेस का एकजुट होना, कांग्रेस का कमजोर होना और स्वतंत्रता संग्राम में अनिश्चितता का आना। ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस का कमजोर होना और स्वतंत्रता संग्राम में अनिश्चितता का आना। सूरत स्प्लिट हुआ था, करेंट सिनारियो के टाइम में हुआ था ये। अब आगे चल के तो कांग्रेस और स्ट्रांग हो गया था जब 1916 में गई तो और
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मर्ज हो गया, सॉरी, गरमपंथियों के बीच में मर्ज हो गया, जो उसको और स्ट्रॉन्ग किया था। लेकिन करेंट जो उस समय सिचुएशन बना था उसमें कमजोर हो गई थी। सूरत विभाजन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो गुटों में विभाजित कर दिया गया था, नरमपंथी और उग्रपंथी। इससे कांग्रेस कमजोर हुई और स्वतंत्रता संग्राम में अनिश्चितता आई। कांग्रेस के इस आंतरिक संघर्ष ने स्वतंत्रता संग्राम को एक अस्थिर दिशा में डाला, जिसे भारतीय जनता में असंतोष और आंदोलन के लिए सही नेतृत्व की कमी महसूस किया गया। हालांकि बाद में कांग्रेस में एकजुटता पुनः स्थापित हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च मूवमेंट की सटीक तारीख क्या थी? तो यह तारीख था 12 मार्च 1930, जो दांडी मार्च शुरू किया गया था। सॉरी, उस समय में 13 मार्च बता दिया था, ये 12 मार्च है, इम्पोर्टेंट डेट है। यह मार्च अहमदाबाद से शुरू होकर दांडी तक गया था, जहां गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के नमक कर का उल्लंघन करते हुए नमक बनाया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक मुख्य हिस्सा था और इसे गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के तहत अहिंसा तरीके से किया गया था। इस आंदोलन ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया और ब्रिटिश शासन पर दबाव डाला। तो इसका ऑप्शन ए है, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किस घटना के बाद मतभेद स्पष्ट रूप से सामने आया? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन, बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी, गांधी इरविन समझौता, डी, सूरत विभाजन। तो बंगाल विभाजन 1905 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेद स्पष्ट रूप से सामने आया था। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किया गया था और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद का मुख्य कारण था। कांग्रेस ने इस विभाजन का विरोध किया क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम एकता में दरार आ सकती है, जबकि मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया था क्योंकि उसे लगा कि इससे मुसलमानों की हितों की रक्षा होगी और बेहतर तरीके से मुसलमानों को सपोर्ट मिलेगा। यह घटना ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट रूप से दिखने लगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे पहला बड़ा सत्याग्रह आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, चंपारण, ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी, काशी, ऑप्शन नंबर डी, बर्धमान। तो चंपारण में गांधी जी द्वारा सबसे पहला अहिंसा सत्याग्रह किया गया था, क्वेश्चन क्या पूछा? सॉरी, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा पहला सत्याग्रह आंदोलन, सबसे बड़ा है ना, पहला सत्याग्रह आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? ये तो चंपारण पे हुआ था, गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया था। चंपारण 1917 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला बड़ा सत्याग्रह आंदोलन था। गांधी जी ने चंपारण में नील नीलहों के शोषण, जो नील का शोषण करते थे, किसानों का शोषण करते थे, के खिलाफ आंदोलन स्थापित किया गया था, जो स्थानीय किसानों में अत्याचार कर रहे थे। यह सत्याग्रह गांधी जी को सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था और इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नया दिशा दिया। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद को बढ़ाने वाली प्रमुख घटना कौन सी थी? ये अभी क्वेश्चन देखें, जस्ट बंगाल विभाजन था इसका आंसर। बंगाल विभाजन में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी द्वारा 1920 में शुरू किया गया असहमति असहमति आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? इसमें ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा नीति में बदलाव, बी, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी, बंगाल विभाजन, डी, पाकिस्तान के गठन का समर्थन। पाकिस्तान के गठन का समर्थन बाद में आया था, बंगाल विभाजन हो चुका था, ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई शिक्षा में नीति में कोई बदलाव नहीं था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, असहमति आयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में गांधी जी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य कारण थे रॉलेट एक्ट और भारतीयों के अधिकार पर गंभीर अंकुश लगता था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ब्रिटिश जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी की थी, और गांधी जी ने इस घटनाओं के विरोध में असहमति आंदोलन शुरू की थे, जिसमें भारतीयों ने ब्रिटिश शासन का विरोध करके और उन्हें उनके उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की थी। क्वेश्चन नंबर 25, 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किन नई व्यवस्था को लागू किया गया था? ए, भारतीयों को संघीय प्रणाली में भागीदार दी गई, बी, कांग्रेस को सरकार में साझेदारी दी गई, सी, भारत में साम्राज्यवादी शासन समाप्त कर दिया गया, डी, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो पूर्ण रूप से तो लागू नहीं किया गया था ना, पूर्ण रूप से लागू तो बाद में किया गया जब देश आज़ाद हो गया। उसके बाद जब बना तब दे भारतीय संविधान को 1950 में है ना 26 जनवरी को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भारतीयों को संघीय प्रणाली में भागीदारी बढ़ी थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था, जिसमें संघीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रांतीय विधानसभा और संघीय विधानसभा में भागीदारी में हिस्सा मिला था। हालांकि यह ब्रिटिश शासन के अधीन था और इसमें भारतीयों को पूरी स्वायत्तता नहीं दी गई थी। यह अधिनियम के तहत कई प्रकार के संवैधानिक सुधार किए गए थे, लेकिन पूर्ण स्वराज की ओर नहीं बढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, भारतीयों को संघीय प्रणाली में भागीदारी बढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 26, 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? ए, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत से पूरी तरह से समापन, बी, लाखों लोगों का पलायन और सब सांप्रदायिक हिंसा, सी, भारतीय संविधान का निर्माण, डी, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विभाजन हुआ था तो सबसे बड़ा तकलीफ हुआ था लाखों लोगों का पलायन और सब सांप्रदायिक हिंसा सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई थी। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन एक अत्यंत हिंसक और विभाजनकारी घटना थी। विभाजन के कारण लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती गई, जो बहुत घातक हुआ, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच में संघर्ष हुआ और हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग घायल भी हुए। यह घटना भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे बड़ा मानवीय त्रासदी के रूप में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी के 1915 में भारत लौटने के बाद उनका पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो पहला सत्याग्रह चंपारण पे हुआ था, कुछ देर पहले पढ़े थे। गांधी जी ने 1915 में भारत लौटे और पहला सत्याग्रह चंपारण 1917 में किया था।
चंपारण में किसानों पर नील की खेती के लिए शोषण किया जा रहा था, तो किसानों के शोषण के उद्धार के लिए गांधी जी ने चंपारण में यह सत्याग्रह किया था, जो पूर्ण रूप से अहिंसा और सत्य के आधार पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद का मुख्य कारण क्या था? पाकिस्तान का गठन, बी भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक खाई, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी गांधी जी का नेतृत्व। तो इसका मुख्य कारण था इसका भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक खाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों का मुख्य कारण था भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक खाई। कांग्रेस मुख्य रूप से हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की बात करती थी। यह सांप्रदायिक विभाजन धीरे धीरे बढ़ता गया, खासकर बंगाल विभाजन 1905 और अन्य घटनाओं के बाद मुस्लिम लीग ने अंततः पाकिस्तान के गठन की मांग की, जिससे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक तनाव और विभाजन और गहरा होते गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे मैं इसका सीरीज बनाऊंगा जरूर। इस वीडियो को लाइक बिल्कुल करें यार, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।